को भी डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद नहीं होता है, और याद होता है तो बार बार भूल जाते हैं। क्या आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करेंगे? क्योंकि फॉर्मूला कुछ और पढ़ते हैं और सवाल में कुछ और यूज होता है। इस प्रकार के जितने भी डाउट आपके मन में है या दिमाग में है, वो सारा इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। यानी लगभग आधा घंटा के बाद आपको कोई सा भी डाउट नहीं रहने वाला है, क्योंकि आधा घंटा के अंदर में हम लोग सारा डाउट क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको यह फॉर्मूला दिख रहा होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन। एन क्या है? कोई नंबर है, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी नंबर। बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। अब देखिए फॉर्मूला तो ऐसा तरह है। अब हम लोग यूज कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात है यूज। देखिए कोई भी सवाल आपको इस तरह दिया जाएगा, मान लेते हैं ये आपका दिया गया है y बराबर कोई फंक्शन x के पावर 4 प्लस 4x, कुछ इस प्रकार से। क्लियर? अब यहाँ पे बात आती है कि ये है क्या, तो आप गौर कीजिएगा। अगर हम इसको हटा दें, ठीक है, तो ये कोई एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स। हम लिखते हैं क्या? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर क्या करेंगे? तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो गया, ये वाला पार्ट, फिर बराबर इधर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 4। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या होगा? ये एक्स एक्स नहीं है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर। आपको सिर्फ इतना पर ध्यान देना है, ये फॉर्मूला पर ध्यान नहीं देना, बस फर्स्ट फॉर्मूला का यूज सिखा रहे हैं, उपयोग कैसे होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए डी बाय डी एक्स। क्लियर? फिर एक्स के पावर एन, यानी एक्स के पावर एन का कितना है? 4। क्या है? 4। एन के मान क्या हो गया यहाँ पे? 4। कभी 5, कभी 8, कभी 10, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए एन दिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ 4 है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? देखिए एन जो है वो आगे आ गया है, इसका मतलब क्या है? जो एन का क्या है? 4 आ जाएगा आगे इनटू, उसके बाद फिर एक्स है, फिर क्या है? एक्स है, तो हम एक्स दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद उसका पावर n माइनस 1, यानी n का मान 4 हम लोग का है, तो 4 माइनस 1, कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। अब इसके अगला स्टेप क्या बनेगा? ये हम लोग को बन जाएगा 4x। अब 4 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा? 3। तो ये रहा हम लोग का आंसर। तो कुछ इस प्रकार से हम फर्स्ट फार्मूला का उपयोग करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भी x के पावर रहेगा, जब भी उसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आएगा, और जो पावर होगा उसमें से एक घटा देना है। जैसे हम आपको बताएं कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे y बराबर कुछ ऐसा है x के पावर 9, जब भी डेरिवेटिव निकालेंगे डायरेक्ट हम कर रहे हैं तो क्या होगा? डी वाई बाय डी एक्स। इधर क्या होगा? ये जो पावर है वो आगे आ जाएगा, चलिए आगे आ गया, और एक माइनस कर देना है पावर से, मतलब एन आगे तो आगे, ये आगे, और एक माइनस, तो 9 में से एक माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8। ये आपका आंसर। कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है, आपको थोड़ा सा बेसिक मेथड लगा के यूज करना है ताकि आपका नंबर नहीं कटे। लेकिन हम लोग क्या सीख रहे हैं यहाँ पे? यूज के फॉर्मूला हम याद कर लेते हैं, लेकिन हमें यूज करना पता नहीं चलता है। सबसे पहले यूज आना चाहिए। तो ये आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये फर्स्ट फार्मूला आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड फार्मूला। क्लियर? देखिए सेकेंड फार्मूला में क्या करना होता है आपको? सेकेंड फार्मूला का जो है ये डायरेक्ट है, इसका हम प्रूव कर दिखाएंगे कि आखिर होता कैसे है। ठीक है? देखिए सेकेंड में क्या बोला रहा है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसका कितना होता है? 1। क्या होता है? डायरेक्ट 1 होता है। लेकिन 1 एक्चुअली कैसे होता है? आप गौर कीजिएगा, आप इस फॉर्मूला से प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई y बराबर x है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो क्या लिखेंगे? डी वाई बाय डी एक्स बराबर। क्लियर? अब x के पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तो ये पावर क्या होता है? आगे आ जाता है, चलिए आगे आ गया। फिर इंटू x का जो पावर है, x का पावर, एक में से एक घटेगा, मतलब n में से एक घटता था, n का मान 1, तो 1 में 1 घट जाएगा,
तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 इंटू एक्स के पावर 0। क्लियर, एक्स के पावर 0। तो आप सोचिए एक्स के पावर यहाँ पे 0 हो गया। अब हम जानते हैं किसी भी संख्या के, मान लेते हैं अगर यहाँ पे 100 लिखा है, इसका पावर 0 कर देंगे तो मान कितना होगा 1। ठीक है, किसी का भी पावर, मान लेते हैं x है, इसका पावर 0 कितना होगा 1, y है इसका पावर 0 इसका होगा 1। किसी का भी पावर 0 हो जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू इसका x के पावर 0, इसका मान क्या हो जाएगा 1, ये हो गया 1। कितना आया, ये 1 आया। तो आप बोल सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स का मान 1। यानी जब भी x का डी वाई डी एक्स निकालेंगे, x का डी वाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं इसे डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स बराबर कितना जाएगा 1। तो ये आपका डायरेक्ट हम लोग इतना नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए आपको एक्स हमेशा यूज करना होगा तो वहां पे हमेशा क्या करेंगे, इतना करेंगे तो क्या होगा, कैलकुलेशन क्या होगा, लंबा होगा। तो वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या किस लिए है, फॉर्मूला होता है शॉर्ट करने के लिए, मेथड को शॉर्ट करने के लिए। इसलिए हम लोग डायरेक्ट जब भी एक्स रहेगा उसका कुछ नहीं रहेगा, उसका मान 1 डायरेक्ट रख देंगे। अब उसके बाद आता है आप लोग को तीसरा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये है क्या, जब भी डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव हम लोग नियतांक का करते हैं तो बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन हम बताते हैं इसका कभी भी के मतलब नियतांक 4, 5, 10, 20, 50, 100, 1000, लाख जो भी है, एक फिक्स नंबर नियत, उसका क्या होता है 0 हो जाता है। क्या होता है 0, डेरिवेटिव 0 होता है, एंटी डेरिवेटिव नहीं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डेरिवेटिव का यूज है डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 0। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है। अब यहाँ पे 0 कोई भी नियतांक, जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन है आपका जो कि कुछ ऐसा है 4x प्लस 9, इसका डेरिवेटिव करना है। ये मान लेते हैं y बराबर है, क्या लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एंड डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ वाई, इधर हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ 4x प्लस 9, इस तरह लिखेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर, ये इसके साथ और इसके साथ दोनों बढ़ जाएगा, यानी डी बाय डी एक्स ऑफ 4x फिर प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 9, अलग अलग बढ़ गया। मान लीजिए ये इंटू हो गया, इससे भी और इससे भी अलग अलग हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 4 का 4 बाहर, 4 क्या होगा नियतांक है, उसके साथ x है, तो क्या होगा यहाँ पे जब भी x रहेगा तो x आपस में समाज लेता है। देखिए x यहाँ भी x यहाँ भी, और बीच में जो भी है वो साइड हो जाता है। 4 बाहर, अब यहाँ पे x है तो ये जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ x, क्योंकि 4 को बाहर तो लगे नियतांक है, और ये आपका जो x बचा इसका डी बाई डी एक्स होगा। उसके बाद प्लस ये है 9, 9 के साथ x नहीं है, इसके साथ x था, एक साथ x नहीं है, तो ये हो जाएगा हम लोग का डायरेक्ट 0। क्या होता है डायरेक्ट 0, जब भी कोई नियतांक रहे उसके साथ x y कुछ भी ना रहे तो उससे क्या होता है 0। अब यहाँ क्या बनेगा 4, और देखिए इसका मान क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का मान कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1, ये जाएगा आपका 4। यानी नियतांक जब भी रहेगा तो क्या होगा 0, नियतांक क्या होगा हमेशा 0। जब भी डी बाई डी एक्स करेंगे उसमें एक्स वाई नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा 4, 5, 9, 10 कुछ भी रहेगा नियतांक ए बी सी, तो आपका हो जाएगा वहां पे 0। तो कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला आपको समझ में आ चुका होगा। अब अगला देखते हैं फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला क्या है साइन कोसेटेन, यानी आपका आ गया ट्रिग्नोमेट्री। अधिकतर एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा साइन कोसेटेन जो भी है ये सब, बाकी इसका बहुत कम रोल है, इस सब का बहुत कम रोल है। इसके अंदर फंक्शन भी यूज होगा, इसका एंगल 10x² कुछ रहेगा। अक्सर आपको ये वाला जो फॉर्मूला है 4 से लेके 9 तक अधिक कुछ होगा, उसके बाद कुछ भाग में ये वाला यूज होगा। ठीक है, लेकिन ये सब बेसिक है, ये सब अगर नहीं जान रहे हैं तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। तो मेन आपका ये होता है इसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो जब भी कुछ ऐसा आ जाए साइन, ठीक है, इसे डायरेक्ट क्या हो जाएगा कोस एक्स। जब कोस एक्स का रहेगा डी बाई डी एक्स तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब सबसे बड़ा दिक्कत है यहाँ पे
हम लोग याद रखते हैं कि साइन का क्या होता है डी बाई डी एक्स कोस, लेकिन अब सोचते हैं कोस होता है साइन का, तो कोस का डी बाई क्या होगा साइन, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब यहाँ पे था साइन, अब कर रहे हैं कोस, कोस का तो होगा साइन लेकिन माइनस रहेगा, होगा साइन लेकिन माइनस, क्योंकि कोस और साइन हमेशा, अब देखिएगा कोस तो 30 का मान होता है, वो साइन 60 के इक्वल का होता है, बराबर है, यानी हमेशा उल्टा होता है, हमेशा उल्टा, इसीलिए साइन का होगा कोस लेकिन कोस का होगा माइनस साइन, माइनस साइन। अब आगे देखिए 10 है, क्या है 10, तो 10 का क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है 10 का सेक स्क्वायर एक्स। अब याद रखने कैसे 10 का कैसे सेक क्यों हो रहा है, आप एक फॉर्मूला याद होगा आपको, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स, आपको फॉर्मूला होगा तो याद होगा, मतलब 10 वाला जो फंक्शन होगा, बस इतना समझना इससे कि 10 वाला जो फंक्शन होगा सेक में हमेशा आएगा, कैसे में आएगा सेक में आएगा, कैसे में आएगा सेक में, 10 वाला हमेशा सेक में। लेकिन कोट का बात करें तो यहाँ पे कोट दिया है, पहले कोट के लिख देते हैं, कोट का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ पे था 10, यहाँ पे है कोट, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है क्या जाएगा कोट है तो माइनस, बस रहेगा आपका कोसेक में ही लेकिन माइनस लगेगा। अब आगे देखिए कोसेक का क्या होगा, कोसेक, कोसेक है ये आपका होगा, इसका कोसेक का होता है कोसेक एक्स इंटू, कोसेक है ना तो होगा कोट एक्स, वो भी आपका होगा यहाँ माइनस, क्या होगा माइनस, कोसेक का क्या होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। लेकिन सेक का बात किया जाए तो होगा सेक एक्स, क्या होगा सेक एक्स इंटू 10x। अब देखिए सेक का क्या होता है 10, सेक का क्या होता है, तो 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, तो यहाँ पर सेक है तो क्या होगा सेक एक्स इंटू 10x। अब यहाँ कोसेक है तो माइनस कोसेक इंटू कोट एक्स, ठीक है तो ये आपका 9 फॉर्मूला क्लियर होता है। अब देखिए आगे आपका साइन इनवर्स का, इनवर्स में क्या होता है आपका कुछ अलग, इसका है फॉर्मूला, इसको अलग से याद रखना पड़ेगा क्योंकि इनवर्स वाला थोड़ा सा याद रखने में दिक्कत होती है। फर्स्ट है साइन इनवर्स, अब यहाँ होगा साइन और कोस, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स, इसमें कुछ कुछ अंतर है, अधिक अंतर नहीं है, कुछ कुछ अंतर आपको मिलेगा। जैसे आपको अगर साइन एक्स का बोले, ठीक है साइन एक्स का, साइन एक्स, साइन जो इनवर्स एक्स है क्या होगा 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया साइन इनवर्स। जब भी इनवर्स लग जाएगा, जब भी इनवर्स, तो इसका रूट ही बदल जाता है, मतलब पूरा रूट ही बदल जाएगा। सोचिए पहले साइन का क्या होता था कोस, लेकिन जैसे ही इनवर्स आ गया तो आ गया आपका बटा में। उसी प्रकार कोस का सेम टू सेम रहेगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम टू सेम। अब बोलिएगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है तो सेम फार्मूला रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बस यहाँ पे चेंज क्या होगा, जैसे साइन का होता था कोस, लेकिन कोस का क्या होता माइनस साइन, क्या होता था माइनस साइन, यही जो माइनस साइन अब कोस का हो रहा था यहाँ पे माइनस लग जाएगा, बस इतने का फर्क है, कोस रहेगा तो क्या लगेगा माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो आपका ये एक फॉर्मूला याद रहता है, ये भी फॉर्मूला याद रह सकता है अगर आप रखना चाहे तो, बस थोड़ा सा क्या होगा माइंड में इतना रहना चाहिए कि साइन का अगर ये होता है तो कोस का क्या होगा माइनस में होगा, सेम टू सेम। उसी प्रकार आपका आता है 10, क्या आता है आपका 10 इनवर्स, 10 इनवर्स क्या होता है, पहले हम इसको अच्छा यहाँ लिख देते हैं, ये जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है 10 का, ठीक है 10 में ना ही रूट ना ही माइनस, आपका हो जाएगा प्लस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए
आपको लास्ट समझ चाहिए, ये वाला हम समझाते हैं। जब भी कुछ ऐसा रहे, जब भी कुछ ऐसा कि a के पावर x है उल्टा, मतलब x के पावर n, इसका मतलब क्या है कि x रहेगा उसका पावर नियत रहेगा, मतलब पावर 2 4 5 रहेगा, लेकिन कुछ ऐसा आ जाए कि d बाई डी एक्स ऑफ 4 के पावर x, 4 के पावर x, तो इसका डी बाई डी एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा। तो जब ऐसा रहेगा तो सेम ऐसा लिख देना है 4 के पावर x इंटू लॉग क्या है a नियतांक कौन है 4 ना, log 4, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। तो आपका जब भी ऐसा रहेगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इसका अक्सर बहुत कम यूज है, शायद कभी कभी आपको यूज इसको देखने का मिल जाए। साइन और कोस का सेम था, उसी तरह कोसेक और सेक का भी सेम रहेगा। अब ये रहेगा 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया फॉर्मूला। सेम इसका भी रहेगा 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब फिर से वही बात कि आप सोचिएगा कि दोनों कैसे सेम रहेगा, दोनों सेम तो पॉसिबल नहीं है। अब गौर कीजिए कोस से कहाँ है इंटीग्रेशन, सो डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव यहाँ है ना कोसेक का, तो कोसेक में क्या लगा है माइनस, कोसेक में क्या है माइनस है। देखिए इससे रिलेटेड क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगर ये याद है तो ये याद हो जाएगा, अगर ये याद है तो इससे याद रहेगा। माइनस प्लस में गलती नहीं होनी चाहिए, माइनस प्लस में गलती होगा आपको लगेगा सही बना, आपको लगेगा सवाल सही बन रहा है, लेकिन सवाल हो जाएगा गलत, आपको नंबर वहां पे नहीं मिलेगा। तो देखिए कोसेक है तो यहाँ आ जाएगा बस माइनस, और ये सेक है तो यहाँ आ जाएगा प्लस, बस इतने का फर्क था, जैसे यहाँ पे फर्क था, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कोट इनवर्स, कोट इनवर्स जैसे टेन का है, टेन का क्या है फॉर्मूला, उसी तरह से आपका कोट का फॉर्मूला बनेगा। इसमें क्या है अंतर, जैसे हमको एक ही जगह लेना था लेकिन अलग अलग हो गया है। 10 है ना, 10 में क्या था 1 + 1/x², उसी तरह से इसका कोट रहेगा 1/1 + x²। लेकिन आप गौर कीजिएगा तो कोट का देखिए क्या है माइनस है, कोट का क्या है माइनस, तो यहाँ क्या लगेगा माइनस, ये माइनस हो गया, बस ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट, ठीक है। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बनाइए। जैसे देखिए हम आपको एक चीज बता देंगे, इन दोनों को साथ में लिखिए फॉर्मूला ताकि याद हो जल्दी, साथ में लिखिएगा, और कलर का अलग अलग पेन का यूज कीजिएगा, इसको साथ में लिखिएगा। उस तरह से देखिए ये 12 वाला और आपका कोट आपका आ गया 15 वाला, एक साथ रखिएगा, और ये दोनों एक साथ है ही पहले से, ठीक है। कॉम्बिनेशन बना के लिखिएगा, ये उल्टा हो गया क्योंकि ऐसे लिखे हैं तो लाइन बाय लाइन नहीं होगा, लेकिन आपको एक साथ लिख दीजिएगा तो आपको याद जल्दी से रहेगा। उसी प्रकार से देखिए इन दोनों को साइन और कोस को रख सकते हैं एक साथ, फिर टेन और कोट को एक साथ रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे, मतलब एक जैसा रहेगा तो आपको जल्दी याद होगा, एक का साथ दूसरा याद होगा। दूसरा बात आता है आपका इंपॉर्टेंट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, हमेशा यूज होगा, जब भी रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ध्यान दीजिएगा लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, क्या होगा 1/x। अब इसका बड़ा यूज है, बच्चा कंफ्यूज होता है बहुत ज्यादा। जैसे कि अगर मान लेते हैं आपका सवाल आ गया y बराबर log sin x, अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला देखे हैं कि x रहेगा तो 1/x होगा, अब यहाँ पे साइन है। अब सबसे बड़ा चिंता के बाद अब देखिए कभी कभी यहाँ पे ई लगल रहेगा, ठीक है, इससे गड़बड़ नहीं है। बेस आपका लोग का नॉर्मल यूज है, आपका लोग का बारे में यूज ज्यादा नहीं है, और यूज जो भी होगा हम बता देंगे। इसका भी लोग का बहुत बड़ा नियम है, आगे यूज होगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बस इतना समझने का फंक्शन जो है क्या दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या होगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर, लोग का नियम क्या होता है जो भी एंगल में है, जो भी उसका मतलब फंक्शन में है, जैसे एक्स था ना एक्स, ये आ गया बटा, ये मोड है, मोड का फर्क मतलब कि माइनस में नहीं होना चाहिए। अब ये हो जाएगा 1/x, यहाँ पे सेम होगा, यहाँ पे क्या है इस जगह पर 1/, यहाँ पे जाएगा साइन एक्स। अब इतना कीजिएगा सोचिएगा मेरा हो गया आंसर, लेकिन ये नहीं हुआ, ये अभी हुआ लोग का, क्या हुआ अभी लोग का डी बाई डी एक्स, अभी साइन का कुछ नहीं हुआ, साइन का साइन अभी है, तो फिर से डी बाई डी एक्स करना होगा
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बस बच्चा लोग यही गलती करता है, इसका तो कर देगा, इसको छोड़ देगा, इससे क्या होगा, आपको गलत हो जाएगा सवाल। अब यहाँ पे क्या बनेगा, 1 बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का कोस एक्स, तो ये इंटू हो जाएगा आपका कोस एक्स। अब देखिए ऊपर में इंटू होता क्या होगा, कोस एक्स बटा साइन एक्स बन जाएगा कोट एक्स, ये आपका हो गया आंसर। तो कुछ इस प्रकार से इसका यूज होता है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है 1/x, तो भूल मत जाना कि 1/x है तो सीधा हो जाएगा 1/x, ऐसा नहीं, 1/x होगा, जब x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 होगा, तो यहाँ फॉर्मूला में तो आपको 1 नॉर्मली है, अगर यहाँ पर 2 होता तब दिखता, तो अगर यहाँ पहले फंक्शन क्या है उसको फिर से डिवाइड x कर देना है, ठीक है। अगर सवाल बनाएंगे तो हम लोग ज़्यादा डाउट क्लियर होगा, अभी सिर्फ फॉर्मूला है। उसके बाद आता है आपका e के पावर x, e के पावर x। देखिए इसका एक खास बात है कि e का पावर x का हमेशा e के पावर x ही होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए e के पावर x अपना क्या होगा, e के पावर x। अब इसमें बड़ा यूज आता है, इसमें बहुत यूज होता है, इसका भी आ जाएगा यूज, तो बच्चा कंफ्यूज। हम लोग सर सिखाए थे कि e के पावर x का e के पावर x ही होता है, लेकिन आपको आंसर तो नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ से e के पावर x का e के पावर x होगा, मान लीजिए e के पावर a, e के पावर 2x है, e के पावर 2x। अब dy बाई डी एक्स करेंगे, dy बाई डी एक्स ऑफ e के पावर 2x, तो क्या बनेगा, e के पावर 2x। ऐसा नहीं है, ये तो बनेगा e के पावर 2x तक e पावर 2 से होगा, लेकिन जो पावर है, उसका पावर है उसका फिर से करना होगा। जैसे ये हो गया डी बाई एक्स इसका इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो इसका पावर है 2x, ये क्या बनेगा, इसका बन जाएगा 2, क्योंकि x खत्म सिर्फ बचेगा 2, उसके बाद e के पावर 2x, तो ये बनेगा। अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है, तो फॉर्मूला में ऐसा क्यों है, फॉर्मूला में ऐसा क्यों है, e के पावर x का e के पावर x क्यों है, अभी हम प्रूफ करके दिखाते हैं आपको फॉर्मूला में ऐसा क्यों है। देखिए मान लेते हैं कि y बराबर हमें फंक्शन मिला है e के पावर x, क्लियर। अब ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ e के पावर x, करेंगे तो क्या होगा, यही ना, फिर से करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ पावर कितना x है, तो हम फिर से x से करेंगे ना, जो पावर उसी को फिर से करते हैं, जो पावर रहेगा उसको फिर से कर देना है। अब इसका तो पता है क्या होगा, e के पावर x का e के पावर x, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर तो e नहीं है, यहाँ पर x, तो सीखे हैं d बाई डी एक्स ऑफ x का होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका 1, तो क्या बनेगा यहाँ पे e के पावर x, क्या आया e के पावर x। तो देखिए जब भी e के पावर x है, x ना कि x स्क्वायर 2x, ऐसा कुछ नहीं है, x है तो x रहेगा तो e के पावर x होगा, क्लियर। लेकिन x के ऊपर 2x आ गया, साइन x आ गया, कोस x आ गया, तो आपको फिर से डिवाइड x करना होगा। देखिए अभी फॉर्मूला सीख रहे हैं, इस बात को तो ध्यान में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्मूला बस नोट कर लीजिए, जब सवाल बनाइएगा उसके टाइम इसका जब यूज कीजिएगा 1-2 बार, तो आपको पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैथ का बेसिक क्या होता है कि आप फॉर्मूला जैसे है और आप खुद फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, एक बार नहीं होता है 2 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, ऑटोमेटिक बनाने आ जाएगा, लेकिन पहले कोशिश करना होगा। तो ये आपका फॉर्मूला लगभग क्लियर होता है। और अभी कुछ फॉर्मूला है जो कि बहुत ही जरूरी है, जैसे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर अगर लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखिए अब आता है 2 चीज फॉर्मूला, एक 2 और फॉर्मूला है इसका यूज होता है, जैसे बता देते हैं तो फिर सवाल बनाने समय आपको दिक्कत होगा। ये कुछ हटके फॉर्मूला है, जैसे देखिए फर्स्ट फॉर्मूला ये अलग तरह का फॉर्मूला है, इससे मिले तो नहीं है, ये अलग बेसिक है। जैसे आप कुछ ऐसा रहेगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर n, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर n मतलब कुछ भी 4 5 6 8 कुछ भी रहेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें बस एक ही रूल का याद रखना है, होता है चेंज रूल। क्या होता है, चेंज रूल। इसमें करना क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए पावर 2 रहेगा, पावर अगर मान लीजिए 2 रहेगा ऐसे,
तो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर कर दीजिएगा और फिर फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ऑटोमेटिक बात है, बन जाएगा। लेकिन यही पावर कुछ ऐसा रहे 5, तो चलिए तभी हम कोशिश करेंगे, हम मेरा क्या होगा, आप मैथ अच्छा है, हम इसको 5 बार लिख देंगे, गुणा कर देंगे, उसके बाद बना देंगे। अच्छा मान लीजिए आपको पास कुछ ऐसा आ जाए 25 पावर 25 25, तो दिमाग का एकदम विकेट गिर जाएगा। उसके बाद क्या करना, इसीलिए इसका फॉर्मूला बना है, ताकि फॉर्मूला करता क्या, सोल्व करता है। अब फॉर्मूला का नियम क्या है, हम अभी मान लेते हैं एन है, क्या है एन, कोई 25 30 25 कुछ भी नहीं है, एन है, एन समझ लेंगे। जब भी इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, डी बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले होगा पावर का, चैन में क्या होता है, चैन में पहले होगा पावर का, जैसे पावर आपका आगे आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर एन और डॉट, यहाँ भी पावर है, अब पावर का खेल खत्म, डी बाई डी एक्स ऑफ इसके अंदर वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें पावर नहीं देंगे, इसमें होगा सिर्फ पावर का, इसमें होगा फंक्शन का। जैसे कि यहाँ पावर का रूल क्या है, पावर अगर आता है आगे और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आपका सेम टू सेम रहेगा और पावर में से घट जाएगा n-1, क्लियर। ये पावर का रूल है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर का नियम। उसके बाद फंक्शन का नियम हमको पहले से पता है, इसका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 आगे, तो 2 इंटू एक्स प्लस एक्स का होता है 1, ये आपका हो गया आंसर। तो कुछ इस प्रकार से आपका सवाल बनने वाला है, आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद अगला फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होगा, जैसे इधर हम बताते हैं, देखिए ये भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू भी, यू इंटू भी, अभी फिलहाल नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका यूज अपने आप पता चल जाएगा, तो सिखाएंगे भी यूज क्या होता है, कहाँ पे होता है। जैसे कि अगर हम बोले आपको क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स दिया है, तो ऑटोमेटिक बता देगा कोस एक्स इसका आंसर होगा। लेकिन इनटू में हो जाए कोस एक्स, कुछ ऐसा फंक्शन मिल गया तो क्या कीजिएगा, कोई है इसका उपाय, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो फिर दिमाग का बत्ती गुल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जब भी ऐसा बन जाए, यानी डेरिवेटिव दोनों का हो रहा है, यहाँ कोई नियतांक नहीं है, दोनों क्या है, नियतांक नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मान लेंगे u और इसको मान लेंगे v, बस ये फॉर्मूला पर तोड़ देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तो फिर मुश्किल है, बहुत समस्या है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए फॉर्मूला याद रखने का तरीका होता है। अब देखिए ये जो फर्स्ट है, u जो है, u के बाद v आता है, तो पहले फर्स्ट है, जब भी डेरिवेटिव होगा तो फर्स्ट का होगा, जब भी डेरिवेटिव होगा तो फर्स्ट का। जैसे कि ये डी बाई डी सबसे पहले किससे टकराएगा, इससे, किससे, इससे, जब इससे टकराएगा तो ये क्या हो जाएगा, बाहर, क्या होगा, ये हो जाएगा बाहर, टकराएगा इससे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ आपका हो जाएगा u का डेरिवेटिव। उसके बाद इसका तो एक बार पकड़ा गया ये, उसके बाद क्या होगा, दूसरी बार भी ये पकड़ाएगा, इसका मतलब अगर भी पकड़ाएगा तो आपका u बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ आपका हो जाएगा भी, एक बार u का डेरिवेटिव एक बार v का डेरिवेटिव, लेकिन साथ में u भी दोनों रहेगा, एक बार v बाहर तो एक बार u बाहर, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला का कोई इस प्रकार से लिखता है, जैसे देखिए डेरिवेटिव ऑफ u इंटू भी, डेरिवेटिव ऐसे कुछ लगा देगा सिंबल, उसके बाद लिखेगा v इंटू यू का डेरिवेटिव प्लस u इंटू भी का डेरिवेटिव, तो आपका ये वाला फॉर्मूला बोलिए या फिर आप ये वाला बोलिए, दोनों एक ही फॉर्मूला है, इससे कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आपका कोई फंक्शन दे दिया डी बाई डी एक्स ऑफ यू बटे भी, यानी वही समस्या जब साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू में हो या फिर साइन बटा कोस हो जाए, साइन बटा कोस, अब बोलेगा हम तो बहादुर हैं सर, अगर साइन बटा कोस आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन
एक्स बटा कोस एक्स। तो हम इतना दिमाग थोड़ा लगाएंगे, क्या करेंगे, साइन बटा कोस क्या होता है 10, तो डी बाय डी एक्स ऑफ 10x, और 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, आंसर। लेकिन साइन एक्स है और कोस एक्स है, तब ना ये फॉर्मूला लगा। यहीं पे क्या हो जाए, कोस आपका हो जाए 2x, तो फिर क्या होगा, अगर एंगल अलग होगा तो 10 तो बनेगा नहीं, 10 तो बनेगा नहीं, दोनों का एंगल अलग हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला तभी भी हम लोग का फेल। तब हम लोग का फिर आना होगा इसके पास। तो उससे बढ़िया है पहले इसको हम सीख लेते हैं, ताकि कुछ भी आए, बटा में आए, कुछ भी आए, बना सकते हैं। सेम प्रक्रिया है, अगर बटा में है तो माइनस लग जाएगा, इंटू में है तो बस प्लस रहेगा। जैसे फर्स्ट का डेरिवेटिव तो होना फिक्स है, फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा, यानी सेकेंड बाहर रहेगा, डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट यू, लेकिन यहाँ प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। इस बार u बाहर, डी बाय डी एक्स ऑफ भी, और बटा में है तो बटा में तो रहना चाहिए, इसीलिए बटा वाला जो है भी उसका हो जाएगा स्क्वायर, उसका हो जाएगा स्क्वायर। तो आप इस फॉर्मूला पे लगा के लगभग अगर ये फॉर्मूला आ गया, आपको सही से उपयोग करना, लगभग आपका डेरिवेटिव का सारा सवाल बन सकता है। जैसे आपका सवाल कुछ बुक में ऐसा दिखेगा, एक दो हम बनवा देते हैं, बाकी आप लोग ट्राई कीजिएगा। जैसे कि देखिए, सवाल नहीं बनने का रीजन होता है, सबसे बड़ा रीजन हम लोग क्या पढ़े, डी बाय डी एक्स ऑफ कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, सिंपल। लेकिन ऐसा फॉर्मूला तो आपका डायरेक्ट यूज नहीं आएगा एग्जाम में, सॉरी एग्जाम बोल रहे हैं, बुक में। अगर ऐसा सवाल रहे तो फिर एक लाइन में आंसर लिख दीजिएगा ना, तो नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो सवाल कुछ इस तरह देता है, आप निकालिए कोस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब क्या होता है, दिमाग का सारा नस एक्टिव, कि हम लोग तो ऐसा पढ़े थे, आ गया ऐसा, तो फिर कैसे बनेगा। तो देखिए सेम यही है, बस जब भी डी बाई डी से करेंगे, डी बाय डी एक्स ऑफ कोस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो क्या होगा, कोस का होता है माइनस साइन, चलिए माइनस साइन लिखिए, माइनस साइन, अब कोस का हो गया, फिर डी बाय डी एक्स ऑफ, जो इसका एंगल है, एंगल का भी करना पड़ेगा ना, जो एंगल है, अब यहाँ पे कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ फिर से बात आएगा, सर यहाँ पे एंगल तो हम लोग नहीं ध्यान दिए, तो यहाँ पर था क्या x, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसीलिए एंगल को करना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल करेंगे तो आएगा एक से गुणा करेंगे कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे बदलाव आएगा, इसलिए इसका एंगल करना पड़ेगा। अब इसका होगा माइनस साइन, जो एंगल है रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एंगल का कुछ नहीं करेंगे, एंगल का कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। एंगल का यहाँ है टर्म, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2x का 2, ये हो गया आपका आंसर। तो बुक का सवाल कुछ इस प्रकार से बनेगा, हो सकता है इससे भी टफेस्ट आपका सवाल ऐसा रहे, कोस का जो है वो हो जाएगा साइन और रूट अंडर एक्स, लीजिए कुछ ऐसा सवाल मिल गया, तो क्या कीजिएगा, सेम प्रक्रिया आपको कीजिए, डी बाय डी एक्स ऑफ कोस, इसका जो एंगल है लिखिए पूरा, फिर से अभी कोस का होगा इसमें, उसके बाद लिखिए डी बाय डी एक्स ऑफ साइन का, साइन रूट अंडर एक्स, चलिए इसका हो गया, फिर से रूट बचले है अभी, अभी कोस का हुआ, साइन का हुआ, अब एंगल जो है डी बाय डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स कीजिए। अब सबसे बड़ा समस्या, रूट अंडर एक्स तो हम लोग नहीं जानते हैं, आप रूट को नहीं जानते हैं, रूट मतलब क्या होता है 1/2, पावर कितना आ गया 1/2। अब पावर का मैंने आपको पहले सिखा दिए हैं, पावर आगे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे कोस क्या होगा माइनस साइन, तो ये माइनस साइन, एंगल जो भी है इसका एकदम सेम टू सेम करिए, कोई छिड़खानी नहीं, आगे बढ़िए, इनटू साइन क्या होगा कोस, जो एंगल है वही रहेगा, जहाँ पे एंगल काम हुआ पे एंगल करेंगे, यहाँ एंगल करेंगे, एंगल क्या आ जाएगा पावर हाफ, तो पावर आगे आ जाएगा हाफ, फिर एक्स का पावर, अब सोचिए आधा में से एक घटाएंगे, तो कितना बचेगा माइनस के आधा, माइनस के
आधा यानी हाफ, तो हो जाएगा माइनस के 1/2, माइनस के 1/2। तो कुछ आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये माइनस का 1/2 है तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है माइनस का 1/2, इसको 1/x के पावर 1/2 कर देंगे ना, बटा में करेंगे तो क्या होगा, प्लस में जाएगा, ऊपर जाएंगे तो माइनस में। अब 1/2 को लिख सकते हैं रूट एक्स, तो कुछ इस प्रकार से आपको लिख सकते हैं। ये आ जाएगा बटा में, यहाँ से हटा देंगे इसको, तो ये आ जाएगा हम लोग का बटा में। अब यहाँ पे 2 ही बटे में है, तो ये आ जाएगा 2√x बटा में, कुछ इस तरह से। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो का सारा जो है चीज समझ में आया होगा। समझ में अच्छी तरह से आपको आ रहा है, लाइक कर सकते हैं।